और इस बीच इजराइल से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इजराइल में जिस तरह की तबाही है, ईरान जिस तरह से लगातार इजराइल में अटैक कर रहा है, लबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से जिस तरह से तल अबीब, दिमोना और इसके अलावा दूसरे जो शहर हैं, मशरिकी यरूशलेम की बात कर लें, या इसी तरह से और जो अलग अलग हिस्से, अलग अलग शहर हैं इजराइल के, उन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। और इन हमलों के बाद इजराइल के अंदर एक डर और खौफ है। और एक रिपोर्ट इस वक्त इजराइल से चौंकाने वाली आई है कि इजराइल छोड़ रहे हैं बड़ी तादाद में पढ़े लिखे लोग। जी हां, इजराइल के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो हुनरमंद हैं, या जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो इजराइल को छोड़कर अब भाग रहे हैं। दरअसल इजराइल सियासी तौर पर मुस्तहकम मुल्क है, ताहम एक रिपोर्ट में हैरत अंगेज इंकशाफ किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तल अबीब यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में यह बात सामने आई है कि गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान इजराइल से तकरीबन 1 लाख अफराद ने नकल मकानी की है। इनमें डॉक्टरों और हुनरमंद अफराद की तादाद ज्यादा है। इजरायली रोजनामा हारिस की रिपोर्ट में तल अबीब यूनिवर्सिटी के जरिए की गई नई तहकीक के हवाले से बताया गया है कि साल 2023 और 24 के दरमियान तकरीबन 1 लाख इजरायलियों ने नकल मकानी की है। इनमें आला तालीम याफ्ता अफराद की तादाद सबसे ज्यादा है। और इसी तरह से आप देखिए कि एक और रिपोर्ट, यानी रिसेंट फाइंडिंग्स ऑन द इजरायली इमिग्रेशन नंबर्स एंड द इमिग्रेंट्स के उन्वान से एक और रिपोर्ट आई है। इस तहकीक में नकल मकानी के असबाब और रुझानात का जायजा लिया गया है। तहकीक के लिए इजराइल के मरकजी शुमारियाती दफ्तर, हायर एजुकेशन काउंसिल, वजारत सेहत और टैक्स अथॉरिटी के जो आदाद शुमार हैं वो दरअसल इस्तेमाल किए गए हैं। और नकल मकानी, तालीम, लाइसेंसिंग और आमदनी के रुझानात का तज्जिया किया गया है। इस रिपोर्ट में, इस तहकीक में दरअसल साल 2023 के बाद की पेशरफ्त पर तवज्जो मरकूज करते हुए गुज़िश्ता 15 बरसों के दौरान नकल मकानी के रुझानात का तज्जिया किया गया है। मुहक्कीन ने आला तालीम याफ्ता अफराद के मुल्क छोड़ने की तादाद में इजाफे को सियासी और सिक्योरिटी पेशरफ्त बशमूल दरअसल बड़े पैमाने पर एहतजाज और गजा में इजराइल की नस्ल कुशी से जोड़कर देखने की कोशिश की है। और तहकीक के नताइज में जो बात सामने आई, इसके मुताबिक साल 2023 और 24 में तकरीबन 950 डॉक्टरों ने इजराइल छोड़ दिया। मुल्क वापस लौटने वालों की तादाद को मिनहा करने के बाद यह तादाद 510 बनती है। इनमें 2/3 वो थे जो इजरायली मेडिकल स्कूलों के फारिग थे, जो गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में ज्यादा तनासुब है। और तहकीक में यह भी पाया गया कि 40 साल या इससे ज्यादा उम्र के तजुर्बेकार डॉक्टर मुल्क छोड़ रहे हैं, जो तशवीश की बात है इजराइल के लिए। डॉक्टरों के बाद मुल्क छोड़े जाने वालों में हुनरमंद अफराद की काबिल लिहाज तादाद है। इनमें PhD याफ्तगान और दीगर एकेडमिक इंजीनियर शामिल हैं, जो तशवीशनाक है। मुहक्किक ने यह भी निशानदही की है कि वापसी में सुस्त रवी इंसानी सरमाए के अखराज को बदतर बना रही है। और मुहक्किकीन ने खबरदार किया है कि अगर यह रुझान बरकरार रहता है तो इसके संगीन असरात मुरतब होंगे। और इस तरह से आप देखिए, क्योंकि इजराइल मुसलसल जंग की हालत में है। एक बार गजा से जो जंग छिड़ी, वो जंग लगातार पिछले 2 सालों से चल रही है। और उसके बाद अभी गजा से जंग खत्म भी नहीं हो पाई थी कि उसके बाद ईरान के ऊपर इजराइल ने चढ़ाई कर दी। और ऐसे में लगातार इस जंग का जो बुरा असर है वो इजराइल के अंदर पड़ रहा है। तो ऐसे में अब इजराइल के अंदर लोग मुल्क छोड़ रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग डर और खौफ में हैं। और इन दिनों भी आप देखिए कि जब से ईरान के साथ पिछले 1 महीने से लड़ाई शुरू हुई है, उसके बाद से भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार तल अबीब पर हमले किए जा रहे हैं। और इसके अलावा इजराइल के दूसरे जो बड़े शहर हैं, अर्बन जो एरियाज हैं, या फिर आउटस्कर्ट्स के जो एरियाज हैं, गांव देहात के जो इलाके, वहां पर भी ईरान लगातार हिट कर रहा है। और इस वजह से भी लोग डरे हुए हैं, खौफ में हैं। तो मुसलसल इजराइल जिस तरह से जंग में रह रहा है, दरअसल जंग में इजराइल का रहना यह सिर्फ
बेन्यामिन नेतन्याहू को अपने आप को बचाने के लिए है। ये जो जंग लगातार इजराइल लड़ रहा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बेन्यामिन नेतन्याहू अपने आप को बचा रहे हैं ताकि इजराइल में इंतखाबात ना होने पाए। इजराइल के में जो बहुत से मुकदमे बेन्यामिन नेतन्याहू पर लगे हुए हैं, वो मुकदमे जहां पर हैं वहीं पर रुके रहें, उनकी सुनवाई ना हो सके और लोगों के जहनों को भटकाने के लिए दरअसल ये जंग इजराइल के अवाम पर बेन्यामिन नेतन्याहू लगातार थोपते रहे। एक जंग से छुटकारा मिलता है, दूसरी जंग शुरू हो जाती है, दूसरी जंग से अभी रुक नहीं पाते हैं कि तीसरी जंग शुरू हो जाती है। तो इजराइल हमेशा से जंग की हालत में रहता है। लेकिन अब आवाम दरअसल कितना इंतजार करेंगे? तो आवाम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब जंग की हालत होती है। ऐसे में अब मजबूर होकर जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे एडवोकेट्स हों, या फिर पीएचडी किए हुए जो स्टूडेंट्स हैं या जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो बड़ी तादाद में अब इजराइल छोड़ रहे हैं। और इसके पीछे जो बड़ी वजह बताई जाती है वो यही है कि इजराइल जिस तरह से लगातार जंग की हालत में है, ऐसे में लोग नफसियाती तनाव के शिकार हैं। लोगों का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। लोग अपना जानो माल की हिफाजत करना चाहते हैं और इसी वजह से लोग अब इजराइल को छोड़ने पर मजबूर हैं। दरअसल ये बहुत बड़ा झटका माना जाता है इजराइल की सरकार के लिए, बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए और पूरे इजराइल के मफाद में। दरअसल ये नहीं है जिस तरह से जो एक पढ़ा लिखा तबका है, जो हुनरमंद तबका है, वो इजराइल को खैर बात कह रहा है।